हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश। अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है टू नेबर्स, दो पड़ोसियों। ठीक है, इनकी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, समझते हैं इंग्लिश के वोकैब को और स्ट्रक्चर को। लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वर टू लेडीज। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वंस देयर वर टू लेडीज, यानी एक बार की बात है, दो लेडीज थी। ठीक है, अब यहाँ वर क्यों लगा है? वर इसलिए लगा है क्योंकि दो लेडीज की बात हो रही है। तो इसमें दो चीजें मैं आपको समझाती हूँ। जब लेडी लिखा हो तो इसका मतलब होता है औरत, लेकिन जब हम इसका प्लूरल करते हैं तो लेडीज हो जाता है। मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब हम वाई को रिप्लेस करते हैं, जहाँ पे भी वर्ड के लास्ट में वाई हो, ठीक है, तो हमेशा उसका प्लूरल बनाने समय आई एस लग जाता है। ठीक है, तो दो लेडीज। अब वर क्यों लगा है? क्योंकि दो की बात हो रही है। जब मोर देन वन की बात होती है तो वर लगता है। ठीक है, तो वंस देयर वर टू लेडीज मतलब दो औरतें थी। हु वर नेबर्स, जो कि थी पड़ोसी। वन ऑफ देम वाज वेरी फैट, कि एक तो उनमें से बहुत मोटी थी। वाइल द अदर वाज वेरी थिन, जबकि दूसरी पतली थी। ठीक है, जबकि मैंने बोला ना तो उसके लिए वाइल यूज हुआ है। ओके, कि मतलब उनमें से एक तो फैट थी, जैसे अब ये है, हम ऐसे करके हम बना दें, एक तो फैट थी और एक जो है वो पतली सी थी। ठीक है, इस तरह से दो लेडीज थी। दे ऑलवेज कैप्ट फाइटिंग विच इट अदर, कि वो हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ती रहती थी। ठीक है, कैप्ट मतलब लड़ती रहती थी, ये उनकी आदत थी। दे ऑलवेज कैप्ट फाइटिंग विथ ईच अदर, हमेशा एक दूसरे से, ईच अदर मतलब एक दूसरे से लड़ती रहती थी। ऑल अदर नेबर्स वर फेड अप ऑफ देयर क्वारल्स, मतलब जितने भी पड़ोसी थे बाकी जो, वो सब फेड अप हो चुके थे। फेड अप मतलब परेशान हो गए, कहते हैं ना, आई एम फेड अप विथ यू, आई एम फेड अप, मतलब उसका मतलब होता है परेशान हो चुके थे, डिस्टर्ब हो चुके थे। यहाँ डिस्टर्ब वर्ड भी आ सकता था, बट वर्ड को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एनहेंस करने के लिए हम अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं सिनोनिम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फेडअप का मतलब क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गए। क्वारल्स मतलब फाइट। देखिए अब यहाँ पर सिनोनिम्स आपको यहीं पे मिल रहे हैं। फाइट मतलब लड़ना, क्वारल मतलब भी लड़ना होता है। ठीक है, तो ऑल अदर नेबर्स वर, बहुत जो बाकी बच्चे पड़ोसी थे वो फेडअप हो गए थे उनकी लड़ाई को देख देख, क्योंकि रोज रोज का था ना उनका, तो वो परेशान हो गए थे। आगे, वन डे एन एल्डरी पर्सन सेड टू बोथ द लेडीज, एक दिन किसी बड़े ने कहा उनसे। एल्डरी मतलब क्या होता है? बड़ा, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, वाई लगा हुआ है ना, एडजेक्टिव है ये। एल्डर, ELDER, एल्डर, एल्डर मतलब बड़ा। ठीक है, और इसका एडजेक्टिव कैसे बन गया? एल्डर, LY लग के। तो ये है मतलब कि कोई किसी बड़े आदमी ने उनसे कहा, सेड टू बोथ द लेडीज, क्या कहा? वाई डू यू क्वारल सो मच, कि तुम दोनों इतना लड़ते क्यों हो? वाई डू यू क्वारल सो मच? कांट यू बी लाइक द व्हील्स ऑफ अ टू व्हीलर, कह रहे क्या तुम व्हीलर्स के दो पहिए की तरह नहीं हो सकते, जहाँ वन व्हील कॉम्प्लीमेंट द अदर, कि जहाँ पर एक दूसरे के क्या है वो सपोर्ट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मतलब उसके सपोर्ट में होता है, कि एक के बिना दूसरे का कोई वजूद ही नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए कभी कभी जब हमें चाय नहीं मिलती, ठीक है, लोग जो हम इंडियंस है वो चाय के बहुत एडिक्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हमें चाय ना मिले तो हम कॉफ़ी से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस तरह से। तो वही है कि व्हील क्या हो, दूसरे के पूरक होते हैं, कि एक के बिना एक का काम हो ही नहीं सकता। जैसे ब्रेड और जैम है, ठीक है, ब्रेड के साथ जैम। ओके, तो इस तरह से है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, किसी बड़े आदमी ने क्या बोला कि क्या तुम ऐसे व्हीलर के दो पहियों के, ऐसे पहियों की तरह नहीं रह सकते जहां पर दोनों दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक के बिना दूसरे का वजूद ही नहीं है। उन्होंने ऐसा सवाल उनसे किया, यानी समझाया। आगे क्या होता है? एट दिस द थिन लेडी सेड, इसी बात पे पतली सी औरत ने क्या कहा? यस, हाँ हम रह सकते हैं, बट हाउ कैन अ व्हीकल मूव स्मूथली व्हेन वन टायर इज ऑफ अ ट्रैक्टर एंड अदर ऑफ अ साइकिल। तो देखो उन्होंने कितना क्लेवरली जवाब दिया है। पतली सी जो पड़ोसी थी उसने कहा कि हाँ हम रह सकते हैं, लेकिन आप ही बताइए कि कैसे कोई वाहन, व्हीकल मतलब क्या होता है? वाहन, गाड़ी। ठीक है, कैसे कोई गाड़ी स्मूथली चल सकती है जहां पर एक टायर तो किसका हो? ट्रैक्टर का हो। ठीक है, एक टायर ट्रैक्टर का और दूसरा साइकिल का हो। तो ये बात तो सही है, कोई व्हीकल ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि टायर तो सेम ही साइज के, सेम ही उसके होते हैं ना। तो उनका वही कहना था कि भाई हम चल सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि एक ही व्हीकल के जो है व्हील, एक व्हील ट्रैक्टर का है, एक व्हील साइकिल का, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो आराम से चलेगा कैसे? ठीक है, तो देखिए उनके इस जवाब पे एवरीबॉडी प्रेजेंट देयर स्टार्टेड लाफिंग हेयरिंग सच अ विटी आंसर,
और जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे वो हंसने लगे। उन्होंने हंसना शुरू कर दिया उसके वीटी आंसर पे। वीटी मतलब क्या होता है, उसके समझदार या चालाकी भरे, जो भी आप कह सकते हैं, उस आंसर पे। वीटी का मतलब होता है इंटेलिजेंट आंसर, ठीक है। तो उसके इस जवाब पे सभी लोग वहाँ हंसने लगे कि भाई बात तो ये सही कह रही है। वो कहते हैं ना, एक ही मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो वीटी का मतलब क्या है, इंटेलिजेंट, ये सिनोनिम है वीटी यानी इंटेलिजेंट। अगर मैं वोकैब की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर नेवर का मतलब आप समझ ही गए, पड़ोसी है। फाइट का हो गया, क्वारल हो गया, सिनोनिम्स भी है, वोकैब भी है। फेडअप का हो गया डिस्टर्ब, ठीक है। फेडअप का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब। फैट का अपोजिट देख लीजिए आप, थिन है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वारल तो वही आप देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वैसे तो यहाँ कोई टफ वोकैब है ही नहीं। स्मूथली मतलब बहुत आराम से, व्हीकल आपको पता ही है, गाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोरी है। विटी मतलब इंटेलिजेंट, ओके। तो ये स्टोरी थी फ्रेंड, आई होप आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की स्टोरीज़ में धीरे धीरे स्टोरीज़ के थोड़ी जो है रेंज बढ़ाती रहूँगी, ठीक है। थोड़े थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स भी मैं लाती रहूँगी ताकि आपको सीखने को मिले, ठीक है। तो जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।